हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपको मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो आलसी लोग हैं, जो निठल्ले हैं, उनसे आप हमेशा दूरी बना के रखिएगा, है ना। और जो आपका आत्मविश्वास तोड़ने वाले हैं, जो जैसे जिंदगी में कहते हैं ना, अरे इतना पढ़ के क्या होगा, ये इतना पढ़े कुछ नहीं हुआ, है ना, तो इनसे एकदम दूर रहिए भैया। ये कोरोना वायरस की तरह है, इसको आपका पूरा कैरियर ले चौपट कर देंगे। ये करते क्या हैं कि अपना तो कुछ कर नहीं सके हैं और दूसरों को ये कहते हैं कि आप जो है ऐसा नहीं होगा, ये होगा, है ना। तो ये आत्मविश्वास ये जो है डैमेज कर देते हैं। तो इनसे हमेशा दूरी बना के रखिएगा। और जो सफल लोग हैं, है ना, जो अच्छे लोग हैं और जो आपके महापुरुष हैं किताबों में, उनसे आप पढ़िए। महापुरुष जितने हैं सबको पढ़िए, तो आपको एक नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। उनको अपना दोस्त बनाइए और इससे जो है आप देखेंगे कि आपके जो जीवन शैली है काफ़ी बदलाव आएगा और आप काफ़ी आगे तक सफल होंगे, है ना। और अभिभावक जो हैं, बच्चों के जो पिता हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो बच्चा है उन पे अपने विचार मत थोपिए, है ना। उसको क्या बनना है, उसको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको स्पोर्ट्समैन बनना है, उसको संगीतकार बनना है, तो उसको जिस भी फील्ड में जाना है, ठीक है। आप 10th 12th तक आपने पूरा उसका जो है मार्गदर्शन किया है, अच्छा है। लेकिन जो कैरियर है, जिसको बच्चे को ज़िंदगी जीना है, तो उसका डिसीजन बच्चे को लेने दीजिए, है ना। क्योंकि अब आप अपना फैसला थोप देंगे, उसको ज़िंदगी दूसरा जीना है। भाई, हर क्षेत्र में आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। आप स्पोर्ट का क्षेत्र आप देख लीजिए, आप पढ़ाई देख लीजिए, आप संगीत का क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्र में आप जो है टॉप पे जा सकते हैं। तो मेरी अभिभावक से यही गुजारिश है कि आप जो है कैरियर में बच्चों की सपोर्ट करिए। जो बच्चा बनना चाहता है उसी को जो है वो बनने दीजिए, अपने विचार मत थोपिए। और हाँ, उसको जो सहायता चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, जितना हो सकता है वो आप उस बच्चों को दीजिए, जिससे कि बच्चा अपना जो है मंजिल पा सके, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग क्लास पे चलते हैं। आज के क्लास में आप पढ़ोगे अकबर से संबंधित, ठीक है, अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, आज के वीडियो में दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बाकायदा आप अच्छे से नोट करेंगे और 2-3 बार वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एकदम तैयार हो जाए। दोस्तों, इसके पहले ये मुगल काल का सीरियल चला रहा है, आप वीडियो देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाबर के बाद हुमायूं, शेरशाह सूरी, ठीक है, इस तरह का वीडियो सब जो है पीछे पड़ा हुआ है, उसको आप एक तरफ से पूरा देखिएगा। अगर एक पीछे से आप देखेंगे ना, तभी आपको जो है आज का टॉपिक, और ख़ास तौर से एक अकबर का जो वीडियो है उसे आप इसे देखने से पहले ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जब उसे आप देखेंगे तो ये आज का वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अकबर का जन्म। इस वीडियो में पूरा सन मैंने लिखा है आपके लिए कि पूरा सन तैयार हो जाए आपका। मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लगातार जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अकबर का जन्म कब हुआ है, सन क्या है, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ है, ठीक है। और देखिए, अब इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कब हुआ है, 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है। और देखिए, 1560 ईस्वी में क्या हुआ है, बैरम खां का पतन, ठीक है। 1560 में क्या हुआ है, बैरम खां का पतन हुआ है। आपने अकबर वाले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे जो है जो आपका 1556 से 60 का जो समय है वो बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहता है, ठीक है।
और उसके बाद 1560 ईस्वी में यह जो है बैरम खां से मुक्ति पा जाता है और बाद में जो है आगे बैरम खां की हत्या भी हो जाती है। ठीक है, तो अब बैरम खां के पतन के बाद अब ये जो है स्वतंत्र रूप से अकबर अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेने लगता है। ठीक है, आगे देखिए 1562 ईस्वी में हरमदल के प्रभाव की समाप्ति। ठीक है, अब हरमदल थी या पेटीकोट शासन था, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है महम अनगा, उसकी बेटी, उसके पति, इसका जो है प्रभाव अकबर पे था। ठीक है, तो इसका प्रभाव अकबर पे था, मतलब जैसे बैरम खां जो था ना उसकी तरह इनका प्रभाव नहीं था। बैरम खां तो जो है उसके जो एक शासक की तरह, वो खुद ही शासक की तरह उसका व्यवहार था और उसके जो नौकर चाकर भी अकबर से जो है ज़्यादा उनका मान होता था, अकबर के नौकर से, है ना। तो इस तरह का प्रभाव आपका जो हरमदल की जो सदस्य थे उनका नहीं था। हाँ, वो जो अकबर के डिसीजन को प्रभावित अवश्य करते थे। ठीक है, तो अब इनका भी प्रभाव कब समाप्त हो जाता है? 1562 में लगभग इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और थोड़ा 1-2 साल पहुँचते पहुँचते इनका पूरी तरह से अकबर से का मतलब अकबर पर से प्रभाव इनका हट जाता है। ठीक है, और देखिए उसी सन में क्या हुआ है, दास प्रथा का अंत हुआ है। 1562 में एक चीज़ और क्या हुई है, दास प्रथा का अंत हुआ है। ठीक, तो अब जैसे अबुल फजल था, वो कहता है कि भाई अगर युद्ध होता है तो अगर कोई बगावत करता है तो उसमें उन महिलाओं का, उनके बच्चों का क्या दोष है कि उनको जो है गुलाम बनाया जाए, दास बनाया जाए। तो ये सब को प्रभाव को जब अकबर भी ये महसूस करता है तो ये दास प्रथा को जो है अकबर ख़त्म कर देता है। ठीक है, याद हो गया 1562 ईस्वी में 2 चीज़ें हुई हैं। और देखिए 1563 ईस्वी, ठीक, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब होता है? 1563 ईस्वी में। अच्छा, ये जो शादी विवाह आपने देखा कि कई राजपूत राजाओं ने जो विवाह संबंध बनाए, तो हिंदू जो लड़की आई, जो शादी हुई, तो काफ़ी जो हिंदुओं से उनका व्यवहार अच्छा हुआ, अकबर का व्यवहार हिंदू से अच्छा हुआ और उनको धर्म समझने में और जो है काफ़ी आसानी हुई, है ना, क्योंकि उनकी जो औरत थी वो हिंदू थी, पूजा पाठ इत्यादि धर्म का उन पर प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव जो है, जैसा कि आपने देखा था आमेर के राजा थे ना, तो उसकी लड़की थी हरखाबाई, जो जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती हैं। तो उनके प्रभाव, इन लोगों का जो प्रभाव पड़ा, तो जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसकी जो है इस पे जो है इसको समाप्त कर दिया। अच्छा, ये तीर्थ यात्रा जो है, जो हिंदू लोग थे जैसे जो अपने तीर्थ स्थानों पे जाते थे, तो उन पे ये कर लगाया जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम शासन था, तो वो जो है ये कई तरह के कर जो है, जैसे जजिया है, तीर्थ यात्रा कर है, तो ले करके उनको उस वर्ग को कमज़ोर करना था। ठीक है, तो कमज़ोर करना था, तो इस तरह जो है जो मुस्लिम वर्ग के शासक थे तो कर लगाते थे, और जिसको जो है अकबर ने समाप्त किया। और देखिए 1564 ईस्वी जजिया कर की समाप्ति। अब देखिए एक कर और इसने समाप्त किया कब? 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति किया। अच्छा, जजिया कर क्या है? जजिया कर जो मुस्लिम शासक के दौरान जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, ख़ास तौर से हिंदुओं से और कुछ ईसाई थे उनसे ये जजिया कर लिया जाता था। इसको जो है अकबर ने समाप्त कब किया? ये 1564 ईस्वी में से समाप्त किया। ठीक है, अब आइए 1567 ईस्वी क्या करता है? मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। 1567 में क्या किया?
मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मनसबदारी यानी इसको दो भागों में बटा है, जात और दूसरा क्या है? सवार। यानी जात यानी क्या है? पद, उनकी पद। जैसे मनसब जो होता था, जो मनसबदार होते थे वो छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। तो कितना उनका पद कितना बड़ा है, वो जो है सेना उनके पास कितनी है, इससे पता लगता था। जिनके पास बड़ी सेना है, जो सवार, जात यानी पद, और सवार, सवार यानी घोड़ा या सेना, ठीक है, कितनी सेना उनके पास है, इससे उनके पद का पता लगता था। तो जिसके पास जितनी बड़ी सेना है उतना जो है उसका जो है पद ऊंचा होता था। ये आपकी थी मनसबदारी व्यवस्था। ये आपने देखा था कि कैसे जो है आपका मध्य एशिया से चंगेज़ खान इत्यादि जो है होते हुए अब आगे चल के जो है इसमें बदलाव होते हुए इस व्यवस्था तक पहुंचा। ठीक है, और 1571 ईस्वी में देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये नगर बसाता है अकबर और उसको जो है राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी इबादत खाना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना भवन, ठीक है, स्थापित हुआ। कब हुआ था इबादत खाना की स्थापना? 1575 ईस्वी में। अच्छा, इबादत खाना में होता क्या था? इबादत खाना में जैसा कि आपने पीछे पढ़े हैं, आपने देखा था कि ये इबादत खाना अकबर ने इसलिए बनाया था कि धर्म पे चर्चा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अकबर जो है पूरे अंगूठा छाप, ठीक है, अनपढ़ था। वो शुरुआत में आपने देखा कि युद्ध में व्यस्तता के कारण और वो पढ़ नहीं पाया या उस तरह का उसको माहौल नहीं मिला। तो ये जो है इसको धर्म के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। तो ये जो है धार्मिक विद्वानों से बातचीत करने के लिए एक इबादत खाना का निर्माण करता है और वहाँ पे जो है जो विद्वान वर्ग थे, जो धर्माचार्य थे, वो आते थे और उनसे जो है ये बातचीत करता था, जिससे वो उसकी भाई धर्म को अच्छे से समझ सके, जान सके, उसकी सत्यता को जान सके। तो शुरू में जब ये था तो इसमें देखिए केवल सुन्नी संप्रदाय के जो सुन्नी, जैसे आपको मैंने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाया है ना, तो उसमें शिया और सुन्नी दो भाग थे, दो वर्ग थे। तो पहले उसने सुन्नी को जो है वहाँ पे जो है अलाउ किया था कि आप आइए और धर्म के बारे में बताइए, चर्चा हो। तो पहले सुन्नी लोग वहाँ पे आए होता था। उसके बाद फिर अकबर को लगा कि और हमें लगता है कि जानना चाहिए, जैसे कि शादियाँ भी हिंदू में हुई तो उसको हिंदू धर्म को भी जानना था। तो इस प्रकार पहले सुन्नी लोग वहाँ पे बैठ के जो है धर्म पे चर्चा करते थे, फिर शिया लोग भी जुड़े और उसके बाद देखिए 1578 ईस्वी का समय आया, इबादत खाना सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला। अब देखिए, अब इसमें केवल इस्लाम धर्म के ही विद्वान धर्माचार्य शामिल नहीं होते थे, अब इसमें हिंदू धर्म के भी धर्माचार्य शामिल होने लगे और जो है ईसाई धर्म के भी लोग शामिल होने लगे, धर्म पे चर्चा होने लगी। इसमें जो है अकबर ने देखा कि हर धर्म में सत्यता है, हर धर्म अच्छा है, हर धर्म जो है सीखने के लिए इसमें काफ़ी कुछ है। किसी एक धर्म को ही हम जो है नहीं कह सकते कि नहीं ये बेस्ट है, सभी धर्म अच्छे हैं और सभी धर्म में सत्यता है, ये अकबर ने महसूस किया। अच्छा, और देखिए 1579 ईस्वी का समय दहसाला प्रणाली प्रारंभ और मजहर की घोषणा। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। दहसाला प्रणाली प्रारंभ कब हुई? 1579 ईस्वी में, ठीक है। दहसाला प्रणाली जो है, अभी इसको मैं बता रहा हूँ, दहसाला जो है घोषणा, ठीक है, लागू हुआ। अभी मैं इसको दहसाला का आपको बताता हूँ। अच्छा, और उसके बाद मजहर के बारे में समझिए आप। मजहर है ना,
तो मजहर जो है, या आपको किताबों में ध्यान दीजिए कि महजर भी मिलता है और मजहर भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मजहर की घोषणा जो है कब करता है? 1579 ईस्वी में, ठीक है। मजहर क्या है? जो फैजी था, आपने नवरत्न वाला वीडियो पढ़ा था ना, तो उसमें नवरत्न में फैजी था। फैजी और उसका पिता जो है उनसे अकबर से गुजारिश करता है कि सम्राट, आप जो है राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी आप नेतृत्व करिए और उसमें भी आप उसकी जो है निर्णय की जो डिसीजन है वो भी आप अपने पास रखिए। जैसा अकबर ने भी ये महसूस किया था, जो मुख्य सद्र था वो भी अन्य धर्मों को काफ़ी सताता था, काफ़ी अत्याचार करता था, और इसीलिए अकबर ने उसको मक्का जाने के लिए बोल दिया था, मुख्य सद्र को। और जो सूबे थे उनमें जो है जो प्रांतीय सद्र को भी उसने नियुक्त किया अकबर ने, ठीक है। उसके बाद और वहाँ पे भी जो इबादत खाने में जब धर्म पे चर्चा होती थी तो वाद विवाद बहुत बढ़ जाता था, झगड़े तक की नौबत आ जाती थी धर्मों में के चर्चा में। तो इस तरह का जो है अकबर ने अनुभव किया, तो उसने जो है यह महसूस किया कि हमें जो है धार्मिक में भी नेतृत्व मिलना चाहिए। जो उलेमा थे, जो उनका अधिकार था, जो कह दे वही हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सद्र था वो बड़ा अत्याचार अन्य धर्मों पे करता था। तो ये सब देखते हुए मजहर की घोषणा जो है फैजी इत्यादि का जो बनाते हैं और घोषणा होती है, जिसमें यह जो है अधिकार सम्राट को मिल जाता है, अकबर को मिल जाता है कि उसका अगर वाद विवाद कोई धर्म के ऊपर है तो अंतिम निर्णय जो है सम्राट का ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये थी मजहर की घोषणा, जिससे कि धर्म पर भी अकबर को अधिकार मिल जाता है निर्णय लेने का कि क्या सही रहेगा, अंतिम डिसीजन उसी का माना जाएगा। ये आपको आ गया समझ में। और देखिए 1580 ईस्वी, ठीक है, 12 सूबों में साम्राज्य विभाजित हो गया। समय क्या था? 1580 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए 1582 ईस्वी, ठीक है, दीन ए इलाही की घोषणा और टोडरमल व शाह मंसूर द्वारा 10 साला प्रणाली लागू, ठीक है। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा होती है। दीन ए इलाही, इसके बारे में भी आपने डिटेल से पीछे पढ़ा है। तो आप दीन ए इलाही दोस्तों, ये कोई धर्म नहीं था, इसमें सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थे उसको समावेश किया गया है। और इसमें जैसे कुछ कमियां भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए अकबरनामा में भी हमें मिलता है कि मात्र 18 लोगों ने इसको जो है अपनाया था दीन ए इलाही को, ठीक है। और इसमें एक हिंदू शासक बीरबल ने इसको अपनाया था। बाकी इसमें बड़ी कठिनाइयाँ थी। जैसे कठिनाई ये थी कि इसमें होता क्या था कि रविवार के ही दिन जो है इस धर्म में आप शामिल हो सकते हैं, जो दीक्षार्थी था। और दूसरी चीज़, इसमें जो अपनी पगड़ी है वो सम्राट के पैर पे रखना होता था। तो ये चाहे इस्लाम धर्म का हो चाहे हिंदू धर्म का हो, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यह धर्म जो एक अकबर की ये सोच रही होगी कि एक जैसे सभी जातियों के लोगों को मिला करके एक धर्म बनाया जाए, तो ये योजना उसकी सफल नहीं रही होगी। और इसमें आपने विसेंट स्मिथ ने कहा है कि एक जो है ये बुद्धिमत्ता कार्य इसका नहीं था, एक बुद्धिहीन जो है ये काम था दीन ए इलाही का। बाकी इसके कार्य तो आपने देखा काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इसको जो है एक बुद्धिहीनता वाला कार्य बताया दीन ए इलाही धर्म की स्थापना का, ठीक है। ये कौन कहा था? ये कहा था आपका स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ ने, ठीक। अब देखिए 10 साला प्रणाली लागू हो जाती है कब? 1582 ईस्वी में,
ठीक है, दहसाला प्रणाली लागू हो जाती है। दहसाला प्रणाली क्या थी दोस्तों, इसको लागू कौन किया है, ध्यान दीजिए, टोडरमल व शाह मंसूर ने मिलकर के इसको जो है इसको लागू किया गया है। और अगर टिक में ज़्यादातर देखिए वही पूछता है, दहसाला प्रणाली लगा है, इसको लागू करने वाला एक तरफ लिखा है तो टोडरमल का नाम ही आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको एरो या जो भी टिक करना होगा वो कर दीजिएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि दहसाला प्रणाली क्या थी। दहसाला यानी 10 सालों की जो है जो उपज होती थी किसानों की, तो उनका जो 10 साल का उपज का औसत निकाल लिया जाता था। औसत निकाल करके जो है उसका 11वें साल का वो करीब 33% के लगभग ऐसे ही करीब उनसे टैक्स ले लिया जाता या फसल ले ली जाती थी। ठीक है, तो ये औसत जब निकाल लिया गया तो इससे जो है समझ में आ गया कि किसानों की इतनी उपज होती है, तो वो जो कर लेने में शासक को आसानी हो गई और किसान भी जो थे वो भी संतुष्ट हो गए। ठीक है, अच्छा और देखिए 1584 ईस्वी गुजरात विद्रोह दबाने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी। ठीक है, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखी, सन दिखा, और ये परीक्षाओं में आप देखेंगे अक्सर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है, इसको आप जो है अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा कि तैयार हो जाए। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में अपने ये इसको चैनल आप शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि इतिहास से संबंधित अगर आपका फ्रेंड्स है, दोस्त हैं आपके, तो उनको जो है इस चैनल से काफ़ी सहायता दोस्तों मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।